Assalamu alaikum dear students, this is Reham Rahman and I am your computer science teacher for grade 9. Our today's topic is number conversion part 3. So dear students, जैसा कि मैंने आपको बताया आज के लेक्चर में भी हम डिस्कस करेंगे नंबर कन्वर्जन को. लास्ट 2 लेक्चर्स में हमने देखा था कि डेसिमल से बाइनरी में, बाइनरी से डेसिमल में, देन डेसिमल टू हेक्साडेसिमल एंड हेक्साडेसिमल टू डेसिमल हम कैसे कन्वर्जन करते हैं. आज के लेक्चर में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो कन्वर्जन है बाइनरी टू हेक्साडेसिमल एंड देन फ्रॉम हेक्साडेसिमल टू बाइनरी बैक अगेन. ये हम कन्वर्जन्स देखेंगे इन डिटेल और उन कन्वर्जन्स को देखने के लिए लेट्स गो टू द व्हाइट बोर्ड. सो डियर स्टूडेंट, जैसा कि आप देख सकते हैं आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा हुआ आया है दैट सेज DA47 बेस 16. ये एक हेक्साडेसिमल सिस्टम का नंबर है. इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में. सो प्रोसेस वही है जो हम कन्वर्जन का करते हैं. हमने करनी है डिवीजन. बट उससे पहले एक ट्रिकी पार्ट ये है कि हम जो लिखा है DA47 इसको हम लिखेंगे 1 by 1 लाइक DA47. हेक्साडेसिमल में जब हम D लिखते हैं दैट मीन्स ये है 13, A इज 10, 4 और 7 ही हैं. अब हमने इनकी करनी है डिवीजन. हम 13 की जब डिवीजन करेंगे और करेंगे हम 2 से, बिकॉज हम इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर रहे हैं. 6, 1 इज रिमाइंडर, 3, 0 इज रिमाइंडर, देन 2, 1 एंड 1 इज रिमाइंडर. अगेन जिस तरह के आपको मैंने बताया था पहले भी कि जब हम लिखते हैं तो हम नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं और वैल्यूज़ को लिखते हैं. इसी तरह ही हम जाएंगे और हमने 13 के आगे लिख दिया 1101. ये हमने इसको कन्वर्ट किया 13 को जब बाइनरी में थ्रू डिवीजन, तो ये ऐसे किया. नेक्स्ट जो हम करनी है डिवीजन 10 की और उसकी हम करेंगे डिवीजन ऐसे. अगेन हम उसको 2 से करेंगे. 5 रिमाइंडर इज 0, 2 2s are 4, रिमाइंडर इज 1 एंड रिमाइंडर इज 0. अगेन जैसे कि आपको पता है हम यहाँ से मूव करेंगे अपवर्ड और लिखेंगे हम अपने आंसर को दैट इज 1 0 1 0. ये आ गया हमारा जब हमने 10 को कन्वर्ट किया बाइनरी में. नेक्स्ट इज 4 की डिवीजन करेंगे तो क्या आएगा 2 रिमाइंडर इज 0, 2 1 रिमाइंडर इज 0. अब यहाँ पे जब हम मूव करेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप, आंसर जो आ रहा है हमने लिख दिया उसके 4 के आगे दैट सेज 1 0 0. हमने ये देखा था कि हमने इसको बनाने हैं पेयर 4 में. डी को जब हमने कन्वर्ट किया 2 से डिवीजन की तो 4 नंबर्स का ही एक पेयर बना. ए को जब हमने 10 जो कि 10 बनता है उसकी जब हमने डिवीजन की, हमारे पास जो भी आंसर आया वो भी 4 डिजिट्स ही था जो कि 1010 का कॉम्बिनेशन में थे. जब हमने 4 की डिवीजन की तो आंसर आया है 100, मीन्स के 4 नंबर्स नहीं बने. हमने क्या करना है, हमने इसको बनाना है. हमने याद रखना है कि जब हम कन्वर्जन करेंगे तो हमने 4 के पेयर्स बनाने हैं. इसको 4 बनाने के लिए हम 1 से पहले एक 0 ऐड कर देंगे. इतना आपको पता होगा कि किसी भी नंबर से पहले अगर हम बिल्कुल स्टार्टिंग पे 0 ऐड करते हैं तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने 5 लिखा है, 5 से पहले अगर हम 0 ऐड कर देंगे उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी. हाँ, अलबत्ता हम 5 के बाद जब 0 ऐड करेंगे तो वो 50 बन जाएगा. सो जो डिजिट से पहले अगर हम 0 ऐड किया तो उसकी कोई वैल्यू नहीं रही, इसलिए हमने खुद से एक 0 ऐड कर दिया. लास्टली करनी है हमने 7 के डिवीजन. 7 की जब हम डिवीजन करेंगे तो हमारे पास आएगा 3 रिमाइंडर 1 1 रिमाइंडर 1. अगेन अगर आप इस पर देखें तो हमारा जब हम मूव करेंगे फ्रॉम बॉटम टू टॉप तो हमारे पास आ रहे हैं 3 numbers, those are 1 1 1. अगेन हम स्टार्टिंग में एक 0 ऐड कर देंगे. अब क्या करना है अब हमने करना है कि हम इन सब को कर देंगे कंबाइन. जो हमारे पास आंसर आए थे हमने कर देना है उनको कंबाइन. हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले डी के आंसर से दैट वाज 1 1 0 1. उसके बाद हम लिखेंगे ए का जो हमने कन्वर्ट किया था 1 0 1 0. 4 की कन्वर्जन थी 0 1 0 0. एंड लास्टली जब हमने 7 को कन्वर्ट किया दैट सेज 0 1 1 1. इसकी बेस आ गई 2 क्योंकि ये हमने कन्वर्ट किया है बाइनरी के अंदर. सो ये थी हमने जब हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है. इसी कन्वर्जन की हम एक और एग्जांपल देखते हैं
ताकि थोड़ी प्रैक्टिस हो जाए हमारी। हमारे पास क्वेश्चन है दैट सेज C921 और इसकी बेस है 16। इसको हमने कन्वर्ट करना है बाइनरी में। वो हम कैसे करेंगे? लेट्स हैव अ लुक ऑन दैट। अगेन हमने इनको लिखा C की वैल्यू क्या बनती है हमारी 12, C means 12, 9 as it is, 2 as it is और 1 as it is। अब हमने की 12 की डिवीजन, तो हमारे पास आता है, हमने डिवीजन करनी है 2 से 0, 3, 0, 1 एंड रिमाइंडर इज 0। फ्रॉम बॉटम टू टॉप हमने मूव किया, हमारे पास 4 डिजिट्स आ गए और वो हमने लिख दिए 12 के आगे, दैट इज 1100। जब हमने की 9 की डिवीजन, तो हम चेक करते हैं कि 9 की डिवीजन में हमारे पास 4 रिमाइंडर इज 1, 2 रिमाइंडर इज 0, 2, 1 एंड रिमाइंडर इज 0। यहाँ पे हमने मूव किया फ्रॉम बॉटम टू टॉप, तो हम देखेंगे हमारा क्या आंसर आया है, दैट सेज 1001। हमने अब करनी है 2 की डिवीजन, जो कि आया है 1 और रिमाइंडर इज 0। 1 0 ऐड किया, अगेन ये 2 डिजिट्स पे है, हमें 4 का पेयर चाहिए, हम 2 0 खुद से ऐड कर लेंगे। एक का हमारे पास क्या डिवीजन आएगी, का 1 ही रहेगा और उसके आगे हमने लगा दिए 3 zeros। ये तो हो गया हमारे पास जब हमने उसकी कन्वर्जन की। अब अगेन हम इस 4 के पेयर्स को स्ट्रेट फॉर्म में लिखेंगे, तो आ गया हमारे पास 1 1 0 0 1 0 0 1 00 1 0 टेट्रा 0 एंड 1। ये हमारी कन्वर्जन हो गई जब हमने किया हेक्साडेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट। अगेन जिस तरह हम पहले करते आए हैं, हमने अपनी कन्वर्जन को करना है वेरीफाई। अब हम चेक करेंगे कि जो ये आंसर्स आए हैं बाइनरी के, जब हम इनको दोबारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, क्या वो मैच करेंगे कि नहीं करेंगे। उसके लिए हम देखते हैं कि हमने किस प्रोसेस के थ्रू उसको करना है। जो हमारे पास फर्स्ट एग्जाम्पल थी उसको देखते हैं, वो क्या कह रही थी हमें। उसमें हमारा जो आंसर आया था दैट वाज 1 1 0 1 1 0 1 0 0 1 0 0 1 1 बेस 2। इसको हमने करना है हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट। अगेन हम 4 के पेयर्स बनाएंगे और 4 के पेयर्स हम बनाना शुरू करेंगे अपने एक्सट्रीम राइट से। इनको 4 में पेयर किया, इनको और हमने लिख दिया ऐसे 0 0 1 1 0 1 0 0 1 0 1 0 1 1 0 1। प्रोसेस वही है, हम लिखेंगे 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम एक्सट्रीम उससे अपनी वैल्यूज देना शुरू करेंगे 2 को, 0 1 2 एंड 3। इसको जब हम करेंगे कन्वर्ट इधर, तो ये आ जाएगा 0, फर्स्ट वैल्यू 0 हो जाएगी, सेकंड पे 0 प्लस हमारे पास क्या आ रहा है 4 प्लस 2 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 7। जब हम सेकंड वाले को कन्वर्ट करेंगे 0 इंटू 2 प्लस 1 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2 प्लस 0 इंटू 2, हमने पावर देनी है 0 1 2 3। यहाँ पे अगर हम करेंगे तो आप देखें कि फर्स्ट वन 0, सेकंड इज 4 प्लस 0 प्लस 0 मीन्स हमारे पास जो आंसर आया है दैट इज 4। थर्ड वन की अगेन हम कन्वर्जन करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। अब हम इनकी देंगे पावर्स 0 1 2 एंड 3। कैलकुलेशन करेंगे हम अपनी, 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, हमारे पास आंसर आता है 8 प्लस 0 प्लस 2 प्लस 0
दैट गिव्स अस आंसर 10। लास्ट वाले को करेंगे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। पावर देंगे हम 2 को 0 1 2 3। 2 को हम 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करें 8 प्लस 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करने से 4 प्लस 0 प्लस 1। हमारे पास आंसर आ गया है 13। अब हम इसको लिखेंगे जिस फॉर्म में था हमारे पास। हमने करना है 13, जब हम उसको हेक्साडेसिमल में लिखते हैं हम 13 मीन्स व्हाट, 13 की वैल्यू क्या है हमारे पास। 13 सेज डी, 10 की वैल्यू इज ए, 4 एज इट इज आ गया और 7 एज इट इज आ गया। अगर आपको याद हो तो यही वो नंबर था जिसको पहले हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था। इसी नंबर को बाइनरी से जब हमने दोबारा हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट किया है तो हमने वेरीफाई कर लिया है कि हमारी कन्वर्जन का मेथड जो था वो बिल्कुल ठीक था। अब हम मूव करेंगे अपनी नेक्स्ट एग्जांपल में, जो हमने देखी थी कि जब हमने हेक्साडेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो क्या था, हमने लिया था C921 और उसको जब हमने बाइनरी में कन्वर्ट किया था। अब हम चेक करेंगे कि वो कन्वर्जन भी हमने ठीक की थी कि नहीं की थी। हम वेरीफाई कर लेंगे अपनी कन्वर्जन्स को। पहली हमारी कन्वर्जन ओके थी, हमें वेरीफाइड हो गया हमारा आंसर। लेट्स मूव टुवर्ड्स आवर सेकंड एग्जांपल जो हमने की थी आज के लेक्चर में। दैट एग्जांपल सेज 1 1 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 1। ये थी वो कन्वर्जन जब हमने की थी। अब हम चेक करेंगे क्या ये कन्वर्जन ठीक थी कि नहीं। इसको हमने कन्वर्ट करना है वापस हेक्साडेसिमल में, जस्ट टू वेरीफाई कि हमारा जो मेथड था वो ठीक था। और सेकेंडली हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी बाइनरी टू हेक्साडेसिमल के कन्वर्जन में। अगेन जिस तरह मैंने आपको बताया था, हम पेयरिंग करेंगे 4 4 की। हमने पेयर्स बना लिए यहाँ पर 4 4 के, और फिर उनको फर्दर हम डिवाइड करेंगे 0 0 0 1। फिर सेकंड है हमारे पास 0 0 1 0, देन वी हैव 1 0 0 1, लास्टली 1 1 0 0। कन्वर्जन वैसे ही है 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। हमने देनी है पावर्स इनकी। 2 को हम पावर्स देंगे और फिर फर्दर कैलकुलेशंस परफॉर्म करेंगे जैसे कि हम हमेशा करते हैं। फर्स्ट हो गया हमारा 0, सेकंड भी 0, थर्ड भी 0, लास्ट वैल्यू आ गई 1 की, मीन्स हमारे पास ये आंसर आया 1। नेक्स्ट पर मूव करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2। हमेशा की तरह हम पावर्स देंगे 2 को 0 1 2 3। फर्स्ट वैल्यू हो गई 0, सेकंड भी 0, थर्ड पर आ गया हमारे पास 2 और लास्ट वाली भी 0, दैट इज 2। मूविंग टुवर्ड्स द थर्ड पेयर, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2। पावर देनी है हमने 2 को टू परफॉर्म फर्दर कैलकुलेशंस। हमने दी पावर्स, अब हम इसको करेंगे कैलकुलेट। फर्स्ट वैल्यू जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे दैट गिव्स अस नंबर 8 प्लस 0 प्लस 1, दैट इज इक्वल्स टू 10। मूविंग टुवर्ड्स द लास्ट पेयर दैट वी हैव 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2। हमने देनी है पावर 0 1 2 3। जब हमने 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, अगेन आंसर इज 8। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया 4 प्लस 0, ये बन गया हमारे पास 9। मूविंग टुवर्ड्स आवर लास्ट पेयर दैट वाज 1 1 0 0, 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 2। हमने देनी है 2 को पावर्स ताकि हम कैलकुलेशंस परफॉर्म करें 0 1 2 एंड 3।
यहाँ पर हमारे पास आंसर आएगा, जब हम 2 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, 8 प्लस 4 प्लस 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 12। जब हम देख रहे हैं यहाँ पर 12 आया है, हेक्साडेसिमल में 12 को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? C से। अब हम लिख लेंगे अपना आंसर C 921। ये है हमारा वही नंबर जिसको हमने इनिशियली कन्वर्ट किया था बाइनरी में, और हमने जस्ट टू वेरीफाई और हमने प्रैक्टिस करने के लिए भी और साथ साथ वेरिफिकेशन भी कर ली कि क्या जो हम प्रोसेस कर रहे हैं वो ठीक हुआ कि नहीं। जो आंसर आया था बाइनरी को, उसको हमने दोबारा कन्वर्ट किया हेक्साडेसिमल में, तो सेम आंसर आ गया, दैट वाज C921 बेस 16। सो डियर स्टूडेंट्स, ये तो था हमारा आज का लेक्चर, जिसपे हमने देखा कि जब हमारे पास हेक्साडेसिमल में कोई नंबर दिया हुआ है उसको हमने बाइनरी नंबर सिस्टम में कैसे कन्वर्ट करना है, और फिर हमने बाइनरी नंबर सिस्टम से वापस हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में कैसे आना है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने देख लिया होगा, समझ लिया होगा कि ये कन्वर्जन्स कैसे होती हैं, और हमने सिमिलरली एक ही टाइम पर हमने वेरीफाई भी कर लिया कि क्या हमने जो प्रोसेस और मेथड इस्तेमाल किया था कन्वर्जन का वो ठीक था कि नहीं था। हम मिलेंगे इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, लेकिन तब तक आपने क्या करना है, आपने करनी है अच्छी सी प्रैक्टिस। कोई भी रैंडम बाइनरी नंबर लें और उसको कन्वर्ट करें हेक्साडेसिमल में, और फिर दोबारा उस आंसर को कन्वर्ट करें बाइनरी में, ताकि आपको वेरीफाइड हो जाए। आप जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतने ही अच्छे से आपकी पर ग्रिप आएगी कन्वर्जन्स करने में। हम मिलते हैं इंशाल्लाह अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।